सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदिशक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट जो हमारे जीवन में समस्या आती है, सभी समस्या का समाधान हो जाता है। तो इसलिए महादेव का नाम जरूर लिखिए। और आज जो मैं कहानी सुना रही हूँ वो समय के चक्र पे है कि समय के साथ मनुष्य को कौन से कार्य करना चाहिए, कौन से नहीं कार्य करना चाहिए, कौन से कार्य करने से हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। तो कहानी को पूरा सुनिएगा, कहानी बहुत ही अच्छी है। और समय के साथ चलना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी इस जीवन में कुछ कार्य हैं उसको भी पूरा करना चाहिए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, कहानी को पूरा सुनिएगा। आप लोग कहानी पूरा सुनते नहीं हैं। कहानी को पूरा सुनने से ही पूरा ज्ञान मिलता है। तो कहानी को पूरा सुनिएगा। एक सेठ जी थे। सेठ जी बहुत धनवान थे, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। पूरा जीवन बड़ा मेहनत करते थे। ये नहीं कि किसी का छीना झपटी करते थे, किसी की चोरी चमारी करते थे। वो अपनी मेहनत पे बहुत भरोसा रखते थे, बहुत मेहनत करते थे, बहुत लगन से धन कमाते थे। और धन दौलत उनको चारों तरफ थी। उनका परिवार बड़ा सुखी था क्योंकि वो मेहनत करते थे। तो जो इंसान मेहनत करेगा उसका परिवार सुखी रहेगा ही। सेठ जी बड़ी मेहनत से बहुत कुछ कमाए, धन दौलत, कोठा अटारी, गाड़ी बंगला, सब कुछ उनका हो गया। बाकी देखिए गुरु भाई गुरु बहनों, दुख और सुख दोनों भाई हैं। सुख के साथ कभी दुख भी आ जाता है। और जो महादेव की शिष्य या शिष्या हैं, दुख तो पहले से निर्धारित होता है। भगवान जब हमको भेजते हैं तभी दुख भी निर्धारित कर देते हैं कि इसके जीवन में इस समय दुख आएगा। बाकी जो महादेव के शिष्य या शिष्या रहते हैं, दुख तो आता है, बाकी उसको सहने की, कष्ट को कटने की हमको क्षमता मिलती है, ऊर्जा मिलती है। भगवान भोलेनाथ हमको ऐसी ऊर्जा देते हैं जिससे दुख क्षण भर में कट जाता है। वैसे ही सेठ जी पे विपत्ति आ गई और उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। इतनी खराब हो गई कि 6 महीने तक अपना चारपाई पकड़ लिए। बाकी इतना धन कमा लिए थे, इतना सब कुछ था कि वो अब नहीं भी काम करते तो भी चल जाता। बेटा बेटी उसके आगे अपना चला लेते। बाकी सेठ जी के मन में शांति नहीं थी, संतुष्टि नहीं थी अपने कमाने से। वो सब कुछ कर चुके थे अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटी के लिए। इतना धन कमाए थे, बाकी उनके मन में शांति नहीं थी। तो जानते हैं गुरु भाई गुरु बहनों, जब अगर जो हम लोगों में बिजी रहेंगे, अपने कार्य में बिजी रहेंगे तो कुछ सोचने का समय नहीं मिलता है। पर अगर जो हम इकट्ठा एक जगह बैठ जाएं, शांत दिमाग हो जाए तो तरह तरह की बातें आती हैं ध्यान में, तरह तरह की सोच आती है कि क्या करें, क्या ऐसा किए हैं, क्यों ऐसा किए। बहुत सी तमाम तरह की चीज़ें दिमाग में उलझने लगती हैं। वैसे ही गुरु भैया जो सेठ जी थे, उनके मन में शांति नहीं थी। एक दिन गुरु भैया सोचे कि क्या ऐसा मैं करूं कि जिससे हमारी आत्मा को शांति मिले, ताकि ये लगे कि हम बहुत कुछ किए। अभी तो मैं चारपाई पे पड़ गया हूँ, फिर भी मोह जो घेरे रखा है, हमको शांति नहीं मिल रही है। थोड़ा ठीक हुए गुरु भैया, चलने फिरने लायक हुए। तो एक दिन टहलते टहलते गांव के एक छोटे से मंदिर में जा पहुँचे। वहाँ एक सिद्ध पुरुष, एक महात्मा जी रहते थे। महात्मा जी से पूछे कि ये महात्मा जी, मैं अपने जीवन में बहुत कुछ कमाया, इतना धन कमाया, इतना धन कमाया कि मेरी 10 पीढ़ियाँ बैठ के खा सकती है। बाकी हमारी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, मेरा मन शांत नहीं रह रहा है। महात्मा जी मुस्कुराए, कहे कि
तुमको कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए बच्चा जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलती। तो सेठ जी कहे कि गुरुदेव हमको बताइए, महात्मा जी हमको बताइए कि कौन सा ऐसा कार्य करूं जिससे हमको आत्मा की शांति हो जाए। तो कहे कि तुम कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराए, किसी को दान दक्षिणा नहीं दिए, किसी के साथ तुम अच्छा व्यवहार नहीं किए, बस तुमको ये था कि समय है बस कमाओ कमाओ कमाओ, धन कमाओ, इसी में तुम अपना जीवन काट दिए हो। कम से कम अब से तुम कुछ दान पुण्य का काम करो, भूखे को भोजन करा दो, प्यासे को पानी पिला दो, और जिसको ज़रूरत हो उसको थोड़ा धन दान भी किया करो, जरूर आत्मा को शांति मिलेगी। तो सेठ जी कहे कि ठीक है। अब उस दिन से महात्मा जी की बात को ध्यान में बैठा लिए और घर गए। धीरे धीरे 2-4-10 दिन बीता, थोड़ी और तबीयत ठीक हो गई। तो एक समय बना लिए कि 10 बजे से 12 बजे तक हम इसमें लोगों की मदद करेंगे। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि कोई कोई बात प्रचार हो जाती है कि अरे वो सेठ जी, चाहे वो व्यक्ति इस समय दान दक्षिणा का काम करता है, तो लोगों की भीड़ उस समय जुट जाती है। अब ऐसा धीरे धीरे प्रचार हो गया कि अरे सेठ जी तो 10 से 12 के बीच में कपड़ा दान करते हैं, भोजन दान करते हैं। अब ऐसा पूरा प्रचार हो गया। धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटने लगी 10 से 12 के बीच में। और सेठ जी बड़े घमंड के साथ, उनको धन का घमंड था, घमंड के साथ किसी को कुछ देते, किसी को कुछ देते। और जैसे 12 बजता, अगर जो कोई नहीं पाया है तो उसको डांट के भगा देते। ये नहीं कहते कि लाओ उसको भी दे दें, डांट के भगा देते, कल कहते कि अगले दिन आना। अब रोज़ का उनका यही कार्यक्रम हो गया। समय बीतता रहा, समय बीतता रहा, फिर भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। सेठ जी फिर महात्मा जी के पास गए, कहे कि महात्मा जी आप तो कहे थे कि हमारी आत्मा को शांति मिल जाएगी, मैं तो दान पुण्य का काम भी कर रहा हूँ और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। तो महात्मा जी मुस्कुराए, कहे कि ये बताओ बच्चा कि तुम दान पुण्य करते हो तो किस तरह करते हो कि तुमको शांति नहीं मिल रही है। तो कहे कि मैं एक नियम बना दिया हूँ, 10 से 12 के बीच में मैं भोजन बांटता हूँ, जिसको कपड़े की ज़रूरत है कपड़ा बांटता हूँ, और जिसको धन की ज़रूरत है उसको धन देता हूँ। तो महात्मा जी कहे कि बच्चा तुम धन कमाने के लिए समय नहीं बनाए थे कि इस समय मैं धन कमा रहा हूँ, इस समय मैं भगवान की भजन कर रहा हूँ, इस समय मैं भोजन कर रहा हूँ, इस समय मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ। तो फिर दान पुण्य करने में समय क्यों बनाना? दान पुण्य तो किसी भी समय किया जा सकता है। और एक दिन मैं दान लेने के लिए खुद भी आया था और तुम हमको बहुत गालियाँ सुनाए, क्योंकि मैं रात को आया था और तुम सोए हुए थे। तुम्हारे जो है नौकर आए और कहे कि कोई भिक्षुक आया है, तो तुम डांट के भगा दिए। कहे कि नहीं नहीं, ये समय मैं भिक्षा नहीं दे सकता हूँ, अगले दिन आना तो 10 से 12 के बीच में भिक्षा दूंगा। तो ये बताओ बच्चा कि समय के हिसाब से भूख नहीं लगती है, समय के हिसाब से ज़रूरत नहीं आती है। तो जब तुम समय बना दिए हो तो तुमको शांति कहाँ से मिलेगी? अब ये बात सेठ जी को समझ में आई कि सही बात कह रहे हैं महात्मा जी। सेठ जी प्रणाम किए, महात्मा जी को कहे कि हे गुरुवर, आप हमारी आँख खोल दिए। अगर जो आप नहीं होते तो इस जीवन में हमारी मुक्ति कभी नहीं होती। मैं ऐसे ही लालायित होके और चला जाता। अब यह बात सेठ जी को समझ में आ गई और सेठ जी घर गए। तब से उनके जीवन में बहुत सुधार आ गया और वो जब भी कोई भूखा दुखाता भोजन कराते, कोई पशु आ जाता तो पानी पिलाते, जिसको धन की ज़रूरत रहती भले ही वो समय उनके सोने का हो, बाकी अगर जो कोई दुखियारी अगर जो उसके दरवाजे आ जाती सेठ जी के, तो ज़रूर उसकी मदद करते। ऐसा करते हुए, भगवान की आराधना करते हुए उनकी एक दिन मृत्यु हो गई।
और उनके बाद उनका धन दौलत सब बेटा बेटी को मिल गया, सब उनके परिवार को मिल गया और छोड़ के सब कुछ चले गए। जब भगवान के पास पहुँचे तो देखे कि यमराज जी कहे कि इसका बही खाता निकाला जाए, देखा जाए कि इसके बही खाते में ये कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है। तो पुण्य पाप तो सबके जीवन में लगा रहता है। जब उसका शुरुआती देखा गया बही खाता तो उसमें बस धन कमाया था, बस धन कमाया था, ना किसी को दान दक्षिणा किया था, ना ही किसी भूखे दुखे को भोजन कराया था। बाकी जब लास्ट वाला पेज खुला बही खाते का तो यमराज के दूत लोग बताए कि इसमें तो बहुत दान पुण्य किया है, इसमें तो इतना दान पुण्य किया है, भूखे दुखे को भोजन कराया है, जिसको ज़रूरत थी उसको दान दक्षिणा किया है। तो यमराज जी कहे कि भाई जब से इसकी आंखें खुली तब से ही भगवान को माना और तब से दान दक्षिणा किया, इसलिए इसको स्वर्ग की प्राप्ति होनी चाहिए। तो गुरु भाई गुरु बहनों, जैसे सेठ जी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई तो हम भी चाहेंगे कि मनुष्य का जीवन मिला है हमको एक बार, तो इसको सार्थक बनाएं, निरर्थक ना बनाएं और किसी भूखे दुखे को भोजन कराएं। किसी ज़रूरतमंद को अगर जो हमारे पास पर्याप्त धन है तो उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए, कभी इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। और कर्तव्य तो बाद में, पहले सभी स्वार्थ में कि हमारा अगला जन्म कम से कम अच्छा हो, हमारी आत्मा जो है जाए तो भटके ना, तो इसलिए दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इसी के साथ गुरु भाई गुरु बहनों, कहानी कैसी थी ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव।